सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वरी, चिंता। ये एक आत्मिक बंधन है, स्पिरिचुअल बॉन्डेज है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो पहचानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके बाद भी हम चिंता करते हैं। और इसीलिए जो वरी या चिंता जो है वो आत्मिक बंधन या स्पिरिचुअल बॉन्डेज के अंतर्गत आता है। आप पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते, मगर उसे घोंसला बनाने से अवश्य रोक सकते हैं। लूका 12 और उसके 25 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। चिंता करने से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चिंता जो है एक भावनात्मक पाप है, यानी कि इमोशनल सिन, जो कि करोड़ों मसीह को कष्ट देता है। हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, फिर भी हम चिंता के पाप से अपने आप को दूषित करते हैं। हम इसलिए चिंता करते हैं क्योंकि नकारात्मक भावना से जुड़े होते हैं और हमारा आत्मिक दृष्टिकोण को हमारा स्वभाव कंट्रोल नहीं कर पाता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह का स्वभाव रखो। लूका और उसके 12 और उसके 29 से 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चिंता ना करें। आज के लिए आज का दिन ही काफी है, परंतु कल के लिए चिंता ना करें। कल को फोकस ना करें। कल के लिए जो हम चिंता करते हैं तो अपना समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। यीशु मसीह के चरणों में अपनी चिंता और टेंशन को डाल दें, छुटकारा अवश्य मिलेगा। चिंता इस संसार के सब लोगों को आती है, परंतु हम मसीही लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी सारी चिंता यीशु मसीह पर डाल देते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जब जब चिंताएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमें हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रखना है और फ्री हो जाना है। प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरी चिंता, ये अब आपकी चिंता है, अब मैं फ्री हो गया। चिंता के प्रभाव भी हैं। चिंता के जो प्रभाव हैं, जो पहला वो है, हमारी चिंता हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। चिंता हमारे विचारों को खत्म करती है। चिंता हमारे जीवन को नष्ट करती है। चिंता दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, हमारी क्षमता को कम करती है ताकि हम मसीह पर विश्वास ना कर सकें। मगर जब हम मसीह में हैं तो हमारे पास यीशु मसीह के रूप में एक महान परमेश्वर है जो कि हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेता है। हम अपनी चिंताओं को खत्म कर सकते हैं।
विश्वास में आगे बढ़ें। बाइबल बताती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, मगर बाइबल बताती है कि 2025 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, अपना पवित्र लहू बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यही हमारा विश्वास है। और एक दिन वो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है, ताकि हमें उस संसार में अपने साथ हमेशा के लिए वो ले जाएगा। विश्वास में कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं हम थोड़ा मेरा विश्वास कम हो रहा है तो शायद यीशु मसीह हमसे नाराज हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। जब पतरस पानी पे चल रहा था और जैसे ही उसके विश्वास में कमी आई और उसने संदेह किया तो वो डूबने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से उसे नाव पर चढ़ा लिया। अगर हमारा विश्वास कमजोर होता है तब भी प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करते हैं। चिंता के पाप को स्वीकार करें और पश्चाताप करें। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी परिस्थिति है उसे यीशु मसीह के चरणों पे रख दें। पहला पतरस 5 अध्याय और 7 पद में लिखा हुआ है, और अपनी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमेशा हमारा ध्यान करता है, इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमें उसकी शांति को हम हमेशा अपने जीवनों में प्राप्त करें। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें किसी तरीके से घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज, कल और हमेशा वो जीवित है। लूका और उसका 12 अध्याय और 22 से 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना ही अपने शरीर में क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़ के है। कहुओं पे ध्यान दो, वे न तो बोते हैं और न काटते हैं, ना उनके भंडार और ना उनका खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, और तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। हमारा जो मूल्य है वो बहुत अधिक है। हम लोग परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही मूल्यवान बनाया है, इसलिए हम चिंता ना करें, टेंशन ना लें, क्योंकि चिंता और टेंशन ना तो अपने पति को दें, ना अपनी पत्नी को दें, ना अपने बच्चों को दें, मगर सीधे प्रभु यीशु मसीह को दें, और वो हमारी चिंताओं को, हमारे टेंशन को तुरंत खत्म करने में पूरी तौर पर सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे, और आप बिना टेंशन के और बिना चिंतन के प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ सकें। आमीन।